अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है फ़िश, ग्रेवी वाली फ़िश। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये है हमारी फ़िश, ये हमें बनानी है। सबसे पहले तेल गरम करेंगे एंड उसमें मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं, उसको गोल्डन करना है। प्याज के साथ हमेशा से मैं कहती हूँ ग्रेवी वाली जो भी फ़िश पकाएं या चिकन पकाएं तो उसके साथ आप आलू डाल लें, अगर आप आलू डालना चाहते हैं। अगर आप आलू नहीं डाल रहे तो खैर है, अगर आलू डालना चाहते हैं तो इसी में आप डाल लें। इससे क्या होगा, आपके आलू जल्दी गल जाएंगे। मिक्स कर लें। आलू एंड प्याज गोल्डन होने तक हमें पकाना है। एंड थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें हल्दी पाउडर अभी से डाल रही हूँ, ताकि हमारा जो आलू है उनमें भी कलर आ जाए। तो 1 चम्मच ही मैं डालूँगी। मिक्स कर लें। एंड कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारे प्याज एंड आलू का। एंड गोल्डन भी होना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी में मैं डालूंगी लाल मिर्च। एक चम्मच डालूंगी क्योंकि बाद में मुझे गरम मसाला भी डालना है। इसी को मिक्स करें। लाल मिर्च मिक्स हो जाए पूरी। इसी में कसूरी मेथी भी डालनी है मुझे। कसूरी मेथी फिश में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। कसूरी मेथी सूखी है तो इसको इस तरह हाथों में मसल कर फिर डालिएगा। तो 2-3 बार मैं ऐसे करूँगी, थोड़ी सी लेते जाएं, हाथों में मसलते जाएं और इस तरह से इसको डाल दें। इसी को मिक्स करें। साइड से लग जाए तो इसको अलग करते जाएं। अब इसी में मैं डाल रही हूँ टमाटर। पानी मैंने नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ इसको तेल में भून रही हूँ। हम जैसे रेसिपी पकाते हैं वैसे ही अगर आप पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी वैसी ही बनेगी जैसी हमारी बनती है। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक एंड लहसुन। अदरक हमारी 1 चम्मच है एंड लहसुन हमारे 2 चम्मच है। इसको मिक्स करें। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा ही है, ये वाला आधा चम्मच। सिर्फ हमारा ये जले ना इसके लिए इसको भुनना है मुझे। अभी फिश हमारी जल्दी पक जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। एंड इसको भूनूंगी तेल में ही जब तक हमारा तेल छोड़ जाए। एंड ये टमाटर हमने जो डाले हैं इसको इस तरह से करेंगे तो आपके टमाटर भी गल जाएंगे। ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनेगी इससे, ऐसा करने से। जब भी आप भुने कोई भी चीज़ गोश्त के लिए, चिकन के लिए ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके प्याज एंड टमाटर गल जाएंगे।
अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें फिश इसमें डालनी है तो नीचे से हमारी जो है लग ना जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा ही मैं पानी डालकर फिर फिश को डालूँगी। ये देखिए ग्रेवी हमारी गाढ़ी बन चुकी है। अब इसमें मैं जब फिश डालूँगी, हमारे आलू नहीं गले अभी तक, इसी में मैं फिश डालूँगी। एंड अब जब भी आप फिश बनाएं तो चम्मच मत चलाइएगा, इस तरह से इसको मिक्स कीजिएगा, हमेशा से मैं कहती हूँ। एंड इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, ज़्यादा मैं नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि मैरिनेट करने के लिए मैंने फ़िश में ऑलरेडी बहुत सारा नमक डाल दिया था, तो फ़िश में है मेरा नमक बहुत सारा। इसमें थोड़ा सा मैं आधा चाय का चम्मच वही डाल रही हूँ। एंड उसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। एंड में अभी गरम मसाला मैं डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ी सी स्मेल जो होती है ग्रेवी में आ जाएगी फिश की, वो ना है इसलिए। एंड गरम मसाले के साथ साथ मैंने सूखा धनिया डाला है। एंड अब इसी को मिक्स करूँगी ताकि हमारा सारा मिक्सचर जो है मिक्स हो जाए एंड ग्रेवी भी मिक्स हो जाए। एंड अब इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए कि हमारी फ़िश पक जाए। मैं 3 पानी सुखाने वाली हूँ, एक पानी हमारा ये सूख जाए, फिर से थोड़ा सा भुन के मैं पानी डालूँगी, दूसरा पानी सूख जाए, फिर उसके बाद तीसरा पानी डालूँगी, तीसरा पानी सूखने के बाद मैं ग्रेवी का पानी डालूँगी। तो आगे जाके ये प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ, तब के लिए मैं इसको ढक देती हूँ। एंड दूसरा पानी में मैंने डाल दिया है, एक पानी मेरा सूख चुका है, अब दूसरा मैंने पानी डाला। एंड आपको दिखा देती हूँ कि हमारे आलू भी लगभग गल चुके हैं, ये देखिए, तो पूरे आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैं ग्रेवी का पानी डालूँगी 2-3 पानी सुखाने के बाद, ये देखिए, तो इतने ही हमारे आलू गलने चाहिए। एंड ये पानी हमारा सूख जाए उसके बाद पानी डालूँगी दूसरा। एंड तीसरा पानी भी हमारा सूख चुका है, सॉरी। अब इसमें मैं डालूँगी लास्ट ग्रेवी का पानी। एंड ग्रेवी मुझे इतनी नहीं चाहिए। एंड इसमें मैं डालूँगी अब हरा धनिया, हरी मिर्चें, दो अदद मैंने 2 से 3 अदद कट की हैं। इसी में गरम मसाला, गरम मसाले में मैं हमेशा से जो चीज़ें कहती हूँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एंड ज़ीरा, तेज़पत्ता एंड दालचीनी शामिल है। एंड अब इसको मैं हल्की सी आंच में रख दूँगी दम पे, हल्की सी आंच, ताकि हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए एंड हमारे मसालों का जो है इसमें खुशबू आ जाए। ये है हमारी आज की रेसिपी। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमारी डिशेस ट्राई करते हैं तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। थैंक यू।